अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। इस्लामी और दीनी भाइयों, किसी भी मुआशरे की तरक्की और बुलंदी के लिए शर्त है कि मुआशरे के अफराद में सालहियत और नेक कामों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेने का जज्बा मौजूद हो। और ये जज्बा इन अफराद में उसी वक्त हो सकता है, पाया जा सकता है, जब उनका घराना बेहतर हो। और घराना उसी वक्त बेहतर हो सकता है जब वालिदैन औलाद के हक़ में और औलाद वालिदैन के हक़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करते रहते हों। मेरे भाइयों, कुरान ने हमें यही उसलूब सिखाया है। देखिए क्या उसलूब है, हम आपके सामने उसको बयान करते हैं। कुरान ने अहले ईमान की सिफ़ात में से एक सिफ़त ये भी बयान फरमाई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, यक़ूलूना, वो लोग कहते हैं, यानी ये दुआएं करते हैं। क्या दुआएं करते हैं? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन, ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे रब, तू हमारी बीवियों और हमारे बच्चों को हमारी आँखों के लिए ठंडक बना दे। वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, और तू हमें मुत्तक़ियों का इमाम बना। अल्लाह अकबर। बहुत ही अहम दुआ है मेरे भाइयों कि अगर इंसान के बच्चे पाक हों, अच्छे हों, साफ सुथरे हों, गुनाहों से दूर रहने वाले हों, अच्छी ज़ुर्रियत हो, नस्ल अच्छी हो, और साथ ही बीवी फरमाबरदार हो, मुतीअ हो, और अच्छे काम में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेने वाली हो, तो वल्लाह इंसान की ज़िंदगी सुकून और इत्मीनान के साथ गुजरती है। प्लस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगे फरमाया, वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, और ये लोग ये दुआएं करते हैं कि ऐ हमारे रब, तू हमें अहले तकवा का, तकवा इख्तियार करने वालों का, अल्लाह तुझसे डरने वालों का इमाम बना दे। ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे भाइयों। और मुत्तकियों का इमाम इंसान उसी वक्त बन सकता है जब वो मुत्तकियों की पैरवी करने वाला हो। जी हाँ, अब जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि सबसे अजीम मुत्तकी कौन है? अंबिया, रसूल अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम, सलफ सालिहीन, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। जी हाँ, इसलिए इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान मुत्तकियों का इमाम उसी वक्त बन सकता है जब वो अहले तकवा की और अहले ईमान की इक्तिदा करने वाला हो। और सबसे बढ़ चढ़ कर के ईमान वाले और तकवा वाले कौन हैं? अंबिया व रसूल, सलफ सालिहीन हैं। लिहाजा अगर कोई शख्स चाहता है कि वो मुत्तकियों का इमाम बने, तो पहले इनकी इक्तिदा करे, इनकी पैरवी करे। मेरे भाइयों, ज़ाहिर सी बात है, ये सबसे अजीम तर लोग हैं अंबिया व रसूल और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। उसके बाद ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मा किराम वगैरह हुम रहिमहुमुल्लाह अजमईन। मेरे भाइयों, आप अंदाज़ा लगाइए कितनी प्यारी दुआ सिखलाई गई है। अगर वालिदैन अपने बच्चों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ख़ास तौर पे ये दुआ किया करें। एक सऊदी शेख हैं और बहुत बड़े शेख हैं वो, माशाअल्लाह, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और उनको अपने हिफ्ज़ व अपने अमान में रखे। वो बयान करते हैं कि माशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बहुत सारी औलाद से नवाजा है, कसरत औलाद से नवाजा है। माशाअल्लाह वो कह रहे हैं कि मैं बचपन से यह दुआ करते चला आ रहा हूँ, और उसका असर मैंने वलिल्लाहिल हम्द इतना गहरा पाया है कि मेरी ज़िंदगी सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ गुजरती है। कौन सी दुआ है? यही दुआ जो हमने आपके सामने पेश की, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। और इस असर का नतीजा ये है कि उनके 10 बच्चे हैं और 10 माशाअल्लाह तबारकल्लाह हाफ़िज़े कुरान हैं। या अल्लाह, अल्लाह की किताब को मुंह जुबानी, जिसको हम कहते हैं ना मुंह जुबानी, अल्लाह की किताब को माशाअल्लाह बगैर देखे हुए इन्होंने जो है याद कर लिया है। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाइए किस कदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी ज़ुर्रियत को साफ सुथरा बनाया है माशाअल्लाह, कि जिस सीने में रब्बुल इज़्ज़त का कलाम बस जाए, वो सीना कितना खूबसूरत, कितना मुनव्वर, कितना रोशन होगा। मेरे भाइयों, इसलिए वालिदैन को चाहिए कि इस दुआ को ख़ास तौर पे पढ़ा करें। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औलाद को भी दुआ सिखलाई है।
جی ہاں، کیا دعا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے، آپ یہ دعا پڑھا کریں۔ کیا دعا سکھائی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب تو ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا۔ اللہ اکبر، جس طرح بچپن میں ان دونوں نے میری پرورش کی اور مجھ پر رحم فرماتے ہوئے، اسی طرح اللہ رب العالمین میرے والدین پر بھی تو رحم فرما۔ میرے بھائیوں، اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کے حق میں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما کثرت سے پڑھا کرے۔ اسی طرح اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے حق میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کثرت سے پڑھا کریں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا آج کا آپ کے لیے سبق ہے، درس ہے، اس کو نہ بھولیں۔ اور میرے بھائیوں، جو بھی آپ کو قرآن اور احادیث سے ملے، آپ اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے، آپ اس کو داڑھوں تلے دبا لیجئے اور اس پر عمل کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔